गुड मॉर्निंग। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी घर में रहें और मकर संक्रांति मनाइए। तो वेरीफाइड इंश्योरेंस पॉइंट की तरफ से एक नया स्कीम जो चल रहा है, जो आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि हम लोग क्लेम करवाने में भी मदद करते हैं। यदि आप हमारे यहाँ से इंश्योरेंस नहीं भी करवाए हैं फिर भी आपको क्लेम मिलेगा। ये प्रोसेस सिर्फ ये कार गाड़ियों के लिए या कोई भी व्हीकल्स के लिए नहीं है, या आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसके लिए भी प्रोसेस हमसे करवा सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंश्योरेंस। अगर यदि इंश्योरेंस करवाते वक्त यदि हेल्थ का है तो हेल्थ का जो डॉक्यूमेंट उस टाइम आपने पेश किए होंगे, जो भी दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट आप मुझे दीजिएगा। क्लेम यदि कर चुके हैं तो क्लेम का नंबर चाहिए, कब क्लेम हुआ है, उसमें क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें आप हमको दीजिएगा। फिर मैं इसको प्रोसेस करवाऊंगा इंश्योरेंस समाधान की ओर से, जिसके साथ हमारा टाई अप है। वो इंश्योरेंस समाधान कंपनी है, मैं उससे आप लोगों को क्लेम का जो है वो प्रोसेस करवा करके क्लेम दिलवाऊंगा, चाहे वो रीइंबर्समेंट हो या फुल सेटलमेंट हो, जो भी होगा वो सारा मैं करवा करके मैं आपको दूंगा। वो चाहे हेल्थ के लिए हो, लाइफ के लिए हो या मोटर व्हीकल के लिए हो, किसी भी तरह की गाड़ियां हैं। यदि आपको क्लेम लेने में कोई परेशानी आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो सारा आपको अमाउंट मिलेगा जो भी क्लेम हुआ हो। अगर यदि आप क्या किए हैं कि कहीं से पहले क्लेम करवा चुके हैं, आपको लग रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये जो मुझे क्लेम मिला है 1 लाख मिलना था पर मुझे 20,000 30,000 का मिला है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको रीइंबर्समेंट करवाऊंगा, पर उसमें 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त, जहां पे भी आपका एक्सीडेंट या किसी तरह का कोई भी है, तो जब वो घटना घटी थी उस टाइम का फोटोज वीडियो अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है फिर नहीं करवा पाऊंगा। जब भी घटना कुछ होती है तो आप लोग प्रयास कीजिए मैक्सिमम कि आप उस घटना का एक वीडियो बना लें या फोटो बना लें। व्हीकल में क्या होता है कि बहुत को शिकायत रहता है कि सर एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम में मैं भागना उचित समझा। बात सही है, पर इस सिचुएशन में क्या होगा, जहां से एक्सीडेंट हुआ एग्जैक्ट वो तो कंपनी मान लेगी कि इस साइड से लगा है, पर आप मान लीजिए राइट साइड में लगा है, बोलेगा लेफ्ट साइड का भी क्लेम दीजिए, उस सिचुएशन में लेफ्ट साइड का क्लेम नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ राइट साइड का मिलेगा। बात को समझना होगा। कंपनी जो होती है उसको प्रूफ चाहिए कि हाँ ये मेरा एक्सीडेंट के वक्त नुकसान हुआ है, आपको कंपनी क्लेम देगी। क्लेम तो कंपनी देने के लिए ही ना आपसे वादा करके इंश्योरेंस की है, तो आपको तो क्लेम देगी। अब 1-2 और शिकायत आती है कि सर कभी बोल रहा है कि 20% आपको देना पड़ेगा, जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, जहां भी रीइंबर्समेंट होता है, कुछ कंपनियां जीएसटी की अमाउंट देती है, कुछ कंपनियां कहता है मैं जीएसटी का पैसा नहीं दूंगा, जीएसटी का अमाउंट नहीं दूंगा। कुछ कंपनियां कहती है कि मैं जीएसटी का अमाउंट तो दूंगा, पर जब तक आपका आप जहां पे गाड़ी बनवाए हैं वहां पे जो पार्ट्स आपका लगा है उसके बिहाफ पे शोरूम या जो गैरेज है वो रिटर्न फाइल ना कर देता हूँ, जीएसटी उसका पे नहीं कर देता हूँ, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाती है। यदि कंपनी आपको जीएसटी दे देगा और आप वहां से जो ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि विदाउट जीएसटी खरीद रहे हैं, तो इसमें तो कंपनी का नुकसान हो गया। तो उसके बिहाफ पे जीएसटी पे हो जाएगा, कंपनी को दिख जाएगा, कंपनी आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में अमाउंट डाल देगी। ये सारा प्रोसेस होता है रीइंबर्समेंट का। रीइंबर्समेंट उस सिचुएशन में होता है जब आपका शोरूम टाई अप नहीं है, या फिर आप जिस जगह पे हैं वहां पे ऐसा कोई गैरेज है जो टाई अप नहीं है, उन सभी रीइंबर्समेंट में आता है। और टाई अप्स में क्या होता है, टाई अप्स में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। आपको सिंपल सी गाड़ी ले जाके रखना होता है, उसमें जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह लगता है, उसमें सारा प्रोसेस करके और आपको उसका क्लेम का अमाउंट जो टाई अप शोरूम या गैरेज उसको दे दिया जाता है और आप गाड़ी लेकर के चले आते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।